नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने आज 144 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में रीवा के 4 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। रीवा की 6 और नवनिर्मित जिला मऊगंज की 2 सीटें मिलाकर 8 सीटें। इनमें से 4 सीटों में कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, इन अटकलों में विराम लग गया। गुड़ से कपिध्वज सिंह, मनगवा से बबीता साकेत, त्योंथर से रामाशंकर सिंह और मऊगंज से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह बन्ना को टिकट मिली है। टिकट की घोषणा होने के बाद गुड़ प्रत्याशी कपिध्वज सिंह और मनगवा प्रत्याशी बबीता साकेत कलेक्ट्रेट पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में फूल माला अर्पण किया। इस दौरान दोनों लोगों ने खुद को जीत के साथ जिले की 8 सीटों में कांग्रेस की जीत की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। भाजपा ने क्षेत्र में कोई भी विकास के कार्य नहीं किए, जिससे जनता नाराज है और इस बार वो कांग्रेस के साथ है। बड़ी उम्मीदें जताई हैं। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं और गुड़ विधानसभा खासकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। एरा पशु की एक बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई थी तो हम लोगों ने गौशाला निर्माण करने की भरपूर प्रयास किया था। कई गौशाला निर्माण कराई भी गई थी, परंतु भाजपा की सरकार आने के बाद से एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया है। और जो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जो गौशालाओं का निर्माण किया भी था, उसके संचालन में भी भारतीय जनता पार्टी कोताही कर रही है। गौशालाओं में गाय मर रही हैं और किसानों के लिए ये जो एरा प्रथा है, एरा मवेशी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ में पूरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ा बेल्ट गुड़ विधानसभा क्षेत्र का तराई है, पहाड़ पे और पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। और ऐसी बस्तियों में खासकर आदिवासी समाज और दलित समाज बसता है, जहां पेयजल की बहुत बड़ी संकट है। सिंचाई की किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों की स्थिति देखेंगे तो जो भी ठेकेदार रहे हैं उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और पूरे क्षेत्र में अभी तो ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं, 400-400, 500-500 घरों की बस्तियां हैं, जहां अभी तक कोई सड़क ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो शायद पूरे दिन हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कई वर्षों से आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपका एक तरह से गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में भी आपने एक बड़ा मतलब वो किया था, मतलब अचीवमेंट किया था। इस बार क्या उम्मीद है? हमारा क्षेत्र से जुड़ाव और लगाव तो बचपन से है और हमारा ही क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र के हैं। पिछले 10 वर्षों से हम राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य सक्रिय हैं, जनता के बीच में हैं और जनता के जो सुख है, जनता का जो दुख है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक से पहचानते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और यही हमारा जनता से जुड़ाव रहा है, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़ाव रहा है। और उन्हीं के उत्थान के लिए, क्योंकि गुड़ में जो एक गलत परंपरा स्थापित हो चुकी है, उसको ख़त्म करके एक जनहित की परंपरा हो, जिसमें मतदाताओं का सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित हो। क्योंकि आज अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के हाथों जनता की योजनाएं तो दूर, जनता के अधिकार तो दूर, जनता का स्वाभिमान और सम्मान भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, सरकार के और जो अधिकारी कर्मचारियों के जो कर्तव्य हैं जनता के प्रति, उसका पालन गुड़ विधानसभा क्षेत्र में हो, जनता का सम्मान और स्वाभिमान सर्वोपरि रहे, जनता की सुनवाई हो और सरकार और अधिकारी जनता के प्रति पूर्णतः संवेदनशील हों। इसी उद्देश्य के साथ बीते कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ राज रहा है। हालांकि आपके चुनाव मैदान में उतरने के बाद एक बार उनकी नैया डगमगाई थी, इसके बाद फिर संभल गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे उम्मीद जता, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार आपकी विजय निश्चित है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हो गई है जिसमें आपका नाम भी है, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाली है इस बार? सबसे पहले भैया आप लोगों को मैं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। कांग्रेस वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कहती है धर्म के नाम पर, लेकिन कांग्रेस वास्तव में धर्म को निभाई है और अच्छे समय पर टिकट की घोषणा हुई है। और
मैं कहना चाहूँगी, चूँकि मनियामा विधानसभा से मुझे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे जो रीवा से हमारे संगठन के लोग थे, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी जो हमारे प्रभारी थे, उनका कुशल नेतृत्व था, अजय मिश्रा बाबा जी, हमारे संगठन मंत्री रवि तिवारी जी, और रीवा जिले के 8 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता, खासतौर पर मेरे मनियामा विधानसभा के संगठन के लोग, सेक्टर, मंडलम, BLA और सम्मानित जो साथियों ने मेरे ऊपर पार्टी मुझे टिकट दी है और जो विश्वास जताई है, तो मैं खरी उतरने की कोशिश करूँगी। आप क्षेत्र का भ्रमण की होंगी, वहाँ जनता की क्या समस्याएं हैं जो कभी जिसमें सुधार नहीं हुआ, आज भी जनता उसके लिए? जनता के लिए तो वो हमारे क्षेत्र की अगर कहा जाए भैया, तो आप भी चल के देख सकते हैं और आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते भी हैं। मनियामा विधानसभा में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी वहाँ से विधायक हुए और विधानसभा अध्यक्ष हुए। जो भी मनियामा में काम है उन्हीं के समय का काम है। ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ रोड है, ना वहाँ नाली, बिजली, पानी का तो आप छोड़ ही दीजिए। मनियामा विधानसभा इतना उपेक्षा का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से विधायक थे, रिजर्व सीट हुई तो रिजर्व से भी विधायक बनी, 2 महिलाएं विधायक वहाँ से बनी, वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। हमारे मनियामा विधानसभा में कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ रोड भी नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से ही सबको पता चला। हमारे यहाँ देवरी गांव है जहाँ रोड नहीं है, SC वहाँ ज़्यादा लोग हैं देवरी में, वहाँ रोड नहीं है। महिला को प्रसव पीड़ा थी तो वो महिला को खटिया में लेके आया गया था रोड तक और एम्बुलेंस फंस गई थी उस मिट्टी में। ये भाजपा का विकास है। ये कहते हैं कि विकास यात्रा अभी निकली कि हमने विकास किया, ये भाजपा की विकास यात्रा है। आप लाल गाँव चले जाइए, लाल गाँव में बर्तन धुलने के लिए और नहाने के लिए पानी खरीदा जाता है। पीने के लिए तो चलिए ठीक है चलता है, लेकिन नहाने और बर्तन धोने के लिए पानी खरीदा जाता है। ये भाजपा की विकास है, मनियामा में दिखता है। लेकिन मैं बीते काफ़ी समय से वहाँ भाजपा ने राज किया है। पंडित श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज को हराकर वहाँ शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे में आप कैसे सेंध लगाएंगी वहाँ इस बार कि आपका मतलब विजय परचम लगा सके? हमारे कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और इस बार हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। नेता कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सब संगठन के अधीन हैं। हमारे संगठन ऊपर के लोगों की संगठन के ऊपर नज़र रहेगी, सारी जवाबदारी संगठन को दी जा रही है। और हम लोग चुनाव तो इसलिए जीतेंगे क्योंकि भाजपा को सब चाहते हैं विदाई हो, और ख़ासतौर पर महिलाएं चाहती हैं। जो इन्होंने ढोंग किया 250 रुपये दे के, हम महिलाओं का कितना बड़ा अपमान किए भारतीय जनता पार्टी में। आप ही बताइए, 250 रुपये में राखी आती है क्या? हम अपने भाई को अच्छी से अच्छी राखी बांधना चाहेंगे जो 500 रुपये, 1000 रुपये की राखी आती है। ना 250 रुपये में हमको मिठाई मिलेगी, ना हम